हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूट्रल सोच पे। तो दिख गया होगा सर, ये क्या शुरू कर दिया? पीछे 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 दिख गया होगा ना, है ना? देखो, सीटेट है ना। तो न्यूट्रल सोच है ना, तो न्यूट्रल सोच ने क्या करा है, कोशिश करेगी इस बार सीटेट का एग्जाम होने वाला कब? सीटेट का एग्जाम होने वाला आपका कब कब? डेट याद रहे, क्या हुआ है? 20 अगस्त 2023 को, है ना। सीटेट का एग्जाम होने वाला कब? संडे को, राइट। सीटेट का एग्जाम होने वाला आपका, है ना। तो सीटेट के एग्जाम में होने वाला है, तो आपको पता होगा 30 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, जिसमें से 15 नंबर सीडीपी होता है और 15 नंबर नॉर्मल मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट में पता ही होगा। जो ऑलरेडी पता है यार, उनको तो सीटेट के बारे में डिटेल पता ही होगा। ठीक है, जो अननोन है ना, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें आपका 15 नंबर क्या होगा? नॉर्मल मैथमेटिक्स, और 15 नंबर सीडीपी पूछेगा। तो जो 15 नंबर नॉर्मल मैथमेटिक्स है, उसके क्वेश्चन हम लोग इसमें यहाँ पे करेंगे। प्रीवियस ईयर के सीटेट्स के जितने पूछे गए क्वेश्चन, उसकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनी होगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। ठीक है, मैं थ्योरी बता दूंगा, जहां जहां पे थ्योरी की जरूरत पड़ेगी मैं थ्योरी बता दूंगा। आपने क्या करना है, इस पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से पूरा ढंग से देख के जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, ढंग से देख के जाना और समझ के जाना, प्रॉपर नोट्स बना के। पक्का 15 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्का सॉल्व हो जाएंगे, अगर थोड़ा समझा होगा। अगर अच्छे से समझा होगा, 80% अगर समझ जाओगे पूरे प्लेलिस्ट को, तो आप आराम से 10 से 15 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर बेसिक कैलकुलेशन आती है तो। ठीक है, करना आपने, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चीजों को जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। तो आपने क्या करना है, पेन कॉपी निकाल लें, जो भी है, जैसा भी नोट्स बनाते हैं आप, ऑनलाइन बनाए या ऑफलाइन बनाए, जैसा भी नोट्स बनाते हैं। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, आपने जहां नोट्स बना ले, मोबाइल में जहां भी नोट्स बनाना बना ले। ये मैथमेटिक्स से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 7 दिन है, 15 नंबर। ठीक है, प्लेलिस्ट है ये पूरी की पूरी 15 नंबर की, तो फोकस करें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 घंटों में सेकंड, ये देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो मैंने ऑलरेडी मैंने जो ये क्वेश्चन करना है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है। आपने करना क्या पता है, एक दो वीडियो को काफी थोड़ा मतलब काफी फोकस करके देखो, तो आपको चीजें सीबीएसई की पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, वो आपको दिख रहा होगा सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक है, पहले उसका पैटर्न समझो कि वो कहाँ पे हिट करता है, किस तरह के पैटर्न वो क्वेश्चन पूछ रहा है। हमेशा सीबीएसई के देखो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्पेशली पेपर 1 बेसिक टेट का जो पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए, ठीक है, और जो पेपर 2 होता है आपका 6 to 8 के लिए, उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ, इसका पैटर्न सिर्फ एक ही होता है। इतनी चीजें हैं, दोनों को इक्वल कर दो, एक क्वांटिटी कैलकुलेट करवा लेगा आपसे। कैसे? यहाँ पे देखो ध्यान से, कैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो इससे पहले क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये देखो घड़ी के क्वेश्चन में आते हैं, क्लॉक के क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि एक घंटा क्या होता है आपका? 60 मिनट के बराबर। नोट डाउन करो फटाफट। 1 मिनट क्या होता है आपका? 1 मिनट। 1 मिनट कितने बराबर होता है आपका? 60 सेकेंड के बराबर। ठीक है, और एक दिन कितने? 24 घंटे होते हैं, पता ही होगा आपको समझ में। एक दिन 24 घंटे। 1 घंटा अगर होता है तो 60 मिनट कहते हैं ना अपने पास। 1 मिनट अगर कहते हो तो 60 सेकेंड हो जाता है, और एक दिन होता है तो कितने होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, नोट डाउन करो। इसी में देखो मैं थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या, अब देखो, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब आपके माइंड में आना चाहिए, 1 मिनट बोला तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? 1 मिनट का मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड आना चाहिए। एक दिन बोला तो आपके दिमाग में 24 घंटे आने चाहिए। ठीक है, और 1 घंटा अगर बोला तो आपके माइंड में कितना आना चाहिए? 60 मिनट। और एक चीज देखो, मैं अगर एक, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक दिन है, ध्यान से देखो, थ्योरी है थोड़ी सी। एक दिन में कितने होते हैं आपके? 24 घंटे। कितने होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे होते हैं। आपको पता है 1 घंटा, अभी नोट डाउन करा था, 1 घंटा आपके 60 मिनट के बराबर होता है। कितना? 60 मिनट से देख लो ध्यान से, एक क्वेश्चन नहीं काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस दिन को जो 24 घंटे हैं, इसे मैं क्या करता हूं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक दिन एक दिन एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है ना। आपको पता है 1 घंटे में कितना मिनट हो रहा है? 60 मिनट हो रहा है। 1 घंटे में 60 मिनट हो रहा है। 1 घंटे में 60 मिनट हो रहा है। एक घंटे में तो मैं क्या करूंगा, 60 × 24, ये क्या आ जाएगा आपका? मिनट। ये लिख लो कि एक दिन में आपके इतने मिनट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार, वो नहीं कहते
एक सेब का दाम 10 रुपये है, तो 24 सेब का दाम क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 240 आ जाएगा। आएगा। तो यहाँ पे भी तो सेम कर रहे हैं। एक दिन का पता हमें 24 घंटे होते हैं, एक दिन का हमें पता है ना 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टोटल दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा मिनट। ठीक है, पता है ना आपको, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 24 घंटे मतलब एक घंटा 60 मिनट, फिर 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 एक घंटा 60 मिनट, करते करते 24 बार। 24 बार आप 60 को जोड़ोगे ना, समझ में आ रहा है, 24 बार आपने क्या करना है, 60 को जोड़ना है। जैसे कि 10 रुपए का एक पेन दे दिया, 2 पेन मांगा, तो 10 + 10 20 करते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन जाके करते हो। यहाँ पे भी क्या करना है, 24 घंटे कह रहा है, तो 1 घंटा 60 मिनट, है ना। इसे यहाँ पे क्या करो, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, समझ में। अब देखो इसे और कैसे समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन नहीं काफी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, काफी क्वेश्चन। ये कह रहे हैं ना आपका 24 घंटे, 24 घंटे कितना, एक दिन होता है ना, तो 1 घंटा जो होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका 1 घंटा, मैं 1 आवर लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 आवर क्या होता है आपका, 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, इस तरह से कितना 24 बार करोगे, करोगे 24 बार। ये मान लो कि 24 बार आपका हो गया 1 आवर, तो 1 आवर का मतलब क्या होगा, 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट प्लस 60 मिनट 60 मिनट। तो ये जो 60 आप ऐड करोगे, कितनी बार ऐड करोगे आप, 24 बार। 24 × 60 हो गया आपका। आप समझ में, एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, इतने मिनट हो जाएंगे। समझ में, इतना मिनट्स हो जाएगा एक दिन। ठीक है, समझ में, एक दिन में इतना मिनट्स हो जाएगा। तो एक दिन में आपको पता लगे इतने मिनट्स होते हैं, अब आपको ये पता है। ठीक है, एक दिन में आपने देखो यहाँ पे क्या करना है, एक दिन में आपको पता लगे 24 × 60। ठीक है, क्या होता है आपके मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। अब इतना है ना, इसको आपने कुछ लेना, इसको आपने आंख बंद, इतना बड़ा डेटा मत देखो, इसे बस आप क्या कर रहे हो, बड़ा सा इसे ना कैलकुलेशन कर लेंगे जो भी डेटा आएगा बस। ठीक है, इसे आप डेटा मान लो, बस इतना है कि एक दिन में अब इतना मिनट होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि एक दिन में कितना, इतना मिनट होता है। अब एक दिन में इतना मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 5 सेकंड, 1 मिनट में कितना होता है आपका, 60 सेकंड होता है। 5 मिनट का टाइम दिया मैंने, कितना, 5 मिनट। 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, मैंने अगर आपको कहा 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, है ना। 5 मिनट में क्या होगा, मैं 5 मिनट जो लिखा है मैंने 5 मिनट, इस 5 मिनट में मुझे सेकंड निकाला। इस 5 मिनट को ऐसे लिखोगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हो गया, 1 2 3 4 5, इस 5 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 5 मिनट हो गए। आपको पता है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड। इसे ऐड कर दो, कितने हो गए, ऐड करने की जगह क्या करोगे, 16 को मल्टीप्लाई करोगे। दैट इज द बेसिक। बार बार एडिशन क्यों करें हम, हमें पता है एक ही क्वांटिटी को कितने 5 बार ऐड करना है, तो क्यों ना 16 × 5 कर देंगे। समझ में आया, आ गया कैसे, 60 × 5, तो 5 क्या था, 5 मिनट थी ना, कि 5 मिनट में कितना सेकंड हो रहा है। तो क्या करो आपने, एक एक मिनट को मैंने इस तरह से तोड़ के लिखा, 1 मिनट में 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड, सबको जोड़ के लिख दो 5। तो ये 5 क्या था, मिनट था ना, कि 5 मिनट में कितना सेकंड होता था, 5 से 60 को मल्टीप्लाई कर दो, दिख गया यहाँ से। अभी यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट इतना मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से समझ में आ गया होगा, इरेज करो उसको। ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक दिन अगर ये समझ में आएगा, क्वेश्चन कर दोगे, एक दिन में क्या हो जाएगा, 24 × 60 × 60 सेकेंड। तो एक दिन में इतने मिनट, एक दिन में इतने सेकेंड। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, नोट डाउन करो। अब देखो क्या करना है। ठीक है, बाकी और जो थ्योरी होगी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग थ्योरी करते रहेंगे, नहीं तो है ना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या करे, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निकाल लो। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निकाल लो। 6 घंटे कह रहे हैं ना, 6 घंटे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 6 घंटे कह रहे हैं, 6, ये 6 घंटे हो गए, इसे मिनट में कन्वर्ट करो, क्या 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मिनट क्या होता है, छोटी है ना, घंटे बड़े होते हैं ना, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ध्यान रखना। घंटे क्या होते हैं, घंटे बड़े होते हैं ना, घंटा बड़ा होता है, मिनट क्या छोटा होता है, तो 6 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या, इसका मतलब क्या होगा, मिनट। अब फिर क्या करें,
6 घंटे को सेकंड में कह रहा है, फिर क्या करोगे, एक और 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बन गया सेकंड में। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बड़ा नंबर आएगा ना, ऑफकोर्स सेकंड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा ना, इसीलिए तो 6 को 60 से मल्टीप्लाई करा, मिनट आ गया, फिर इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करा, सेकंड आ गया। अब सेंस बन रहा होगा, इक्वल टू कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संख्या निम्न में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर होगा। मतलब आपको क्या करना है, ये जो टोटल सेकंड है ना, ये टोटल सेकंड 10 दिन में जितने मिनट होते हैं उसके बराबर होता है, 12 दिन में जितने मिनट होते हैं उसके बराबर होता है, या 15 दिन में जितने मिनट होते हैं उसके बराबर होता है, या 16 दिन में जितने मिनट होते हैं उसके बराबर होता है। हमें चेक करना है, हमें नहीं मालूम, हम मान लेते कि डी डे या एक्स डे, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स क्या मेरा डे है, कि एक्स डे यानी 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जो मिनट्स होंगे वो इतने सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो एक्स मैंने डे मान लिया, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, मिनट में, क्या करें, किसकी, मिनटों, मिनट में, तो ये क्या होगा, मेरा दिन है, दिन को क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था दिन को क्या करेंगे 24 से मल्टीप्लाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये कह रहे हैं कितने दिन होंगे, एक दिन में 24 घंटे होता है, तो यहाँ पे एक्स डे होगा, उसको मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दिन अब घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ में, जैसे कि मैंने बोला 2 दिन मतलब 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 मतलब 48 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे, तो वो एक्स डे है, 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने घंटे हो जाएंगे, ठीक है। मिनट में मांग रहा तो क्या करूंगा मैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, हो गया। तो अब ये देखो, ये जो टोटल यहाँ पे कितना डे होगा पता नहीं मुझे, ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई करके आपको घंटे में कन्वर्ट होगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा मिनट में कन्वर्ट होगा, तो इतना सेकंड इतने मिनट्स के बराबर होता है। अब क्या करो, उसको सिंपल कैलकुलेशन करो, देखो 60 से 60 खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 6 चौके 24, ठीक है, फिर क्या करोगे, है ना, 4 एकम 4, फिर क्या करोगे ये 15, 4 एकम 4, 4 25 15, चौक 60 होता है 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखो ऑटोमेटिक आ गई। इसको जो मल्टीप्लाई करेगा वो फंस जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, देखो कितना आराम से कट गया, ठीक है। या ऐसे क्या करोगे, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, या अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे करोगे तो, क्योंकि यार ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो वहां एग्जाम में प्रॉपर सॉल्व थोड़ी करना, बस फटाफट आंसर ही तो निकालना है। या 60 इंटू 6 इंटू 60, ये क्या था आपका x, 24 मल्टीप्लाई 60 था, x यही रखो, इसको पूरा का पूरा इधर डिवाइड कर दो, पढ़ा नहीं है, 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड कर दो क्या, 24 इंटू 60 इज इक्वल टू माई x, ठीक है। लो 60 से 60 काट लो, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 काट लो, यूपी बिहार 4 एकम 4 और ये 15 से, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 15, हो गया खत्म कहानी। ये मैं इतनी बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ उनके लिए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स में, पता नहीं क्या समझ रही कि सीटेट के यार मैथ के क्वेश्चन तो हिलते ही नहीं है, मैथ के क्वेश्चन तो हिलते ही नहीं है, मैथ के क्वेश्चन हिलते ही नहीं, अब हिलेंगे, ठीक है, न्यूट्रल सोच आ गया, अब हिलेंगे, तो आंसर कितना आ गया आपका 15, तो डरने का नहीं, ठीक है, अब हिलेंगे क्वेश्चन, हिलेंगे नहीं फटेंगे क्वेश्चन, क्या होगा क्वेश्चन फटेंगे, बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएंगे अब क्वेश्चन, सीधा देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, क्या आएगा मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही। अब क्या करें हम लोग, देखो जगह बन गई है, ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं देखो इसको छोड़ो, इससे भी पहले क्या करते हैं, ये वाला करते हैं, किसी आयत की लंबाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, किसी आयत की लंबाई, अब देखो यहाँ पे आयत कह दिया, तो आयत के बारे में कुछ पता है, देखो थोड़ी वीडियो लंबी होगी 20 मिनट्स की, तो आप इसको देखना, क्योंकि इसमें थ्योरी भी कवर है, क्वेश्चन भी कवर है, 2-3 वीडियो के बाद सिर्फ ऑलमोस्ट सारी थ्योरी कवर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन होते रहेंगे। किसी आयत की लंबाई कह रहा है, किसी आयत, अब आयत पता है आपको, सबसे पहले देखो नोट डाउन कर लो फटाफट, ये क्या होता है मेरा, देखो ये क्या होता है मेरा, ये मेरा क्या हो गया L हो गया, और ये मेरा क्या हो गया B हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया लंबाई, में शॉर्टकट में लिखता हूँ, ये लंबाई हो गया मेरा, और ये मेरा क्या हो गया चौड़ाई है, क्या ये मेरा आयत, लिखो इसको नोट डाउन करो कॉपी में, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल फटाफट नोट डाउन करो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत में क्या होगा, हमेशा लंबाई क्या होगा बड़ा होगा, और चौड़ाई क्या होगी हमेशा छोटी होगी, आयत जो शेप होता है देखा होगा, ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, आयत में चारों एंगल क्या होता है 90 डिग्री, हो सकता है सीबीएसई यहाँ पे फंसा दे, ठीक है, तो आयत में चारों डिग्री क्या होता है 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, लंबाई हमेशा क्या होगा चौड़ाई से बड़ी होगी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमेशा आज के बाद दिमाग में घुसा लो कि कोई भी शेप होता है ना, कोई भी जो शेप होता है, कुछ भी शेप होता है, हमेशा आयत का जो हमेशा जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होता है, एक देखो एक चीज होती है जनरल चीज और एक होती है पर्टिकुलर चीज, तो ये क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है ना लंबाई इंटू चौड़ाई, ये किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो,
आप बोलोगे सर किसी आप जैसे मैंने वर्ग में अप्लाई करा सर वहां तो फॉर्मूला कुछ और होता है। नहीं यार, लंबाई चौड़ाई ही आयत सॉरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जिसको एरिया कहते हो। बस शेप में क्या होता है, वहां पे लंबाई कुछ होती है, चौड़ाई कुछ होती है, उसकी जब वैल्यू पुट करते हो तो उस पर्टिकुलर उस शेप के लिए उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला कुछ नया बन जाता है। आपको लगता है ये तो नया फॉर्मूला, नहीं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई ही होता है। देखो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग वर्ग का भी निकालेंगे, देखना। तो इसकी लंबाई तो लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई चौड़ाई होती है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है जनरल, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये दिमाग में घुसा लो, ठीक है। कैसे अभी देखेंगे और ये हो गया। इसका फिर परिमाप निकालो, क्या होता है परिमाप, लिखो फटाफट लिखो उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है आपका, परिमाप मीन्स क्या होता है, देखो परिमाप का जनरल मीनिंग समझो। परिमाप का मतलब क्या होता है, इनके सभी साइड्स का क्या करो, सभी भुजाओं का योग निकालो। कोई भी शेप हो उसके बाउंड्री का लेंथ निकालो टोटल, बस कोई भी शेप हो। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी शेप हो उसके बाउंड्री का टोटल लेंथ ऐड कर लो, वो शेप का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। उसके क्षेत्र का, उसका कोई भी शेप होगा उसके जो बाउंड्री होती है उसको आपने क्या करना है, बाउंड्री की जो लंबाई है उसे क्या करना है, उसकी जो भुजाएं होंगी, जो भी बाउंड्री होगी उसको क्या करना है, उसकी जो सीमाएं होगी उसकी लंबाई को सिर्फ जोड़ लो, वो आपके परिमाप हो जाएंगे, ठीक है। इतना डीपली मैं इसलिए बताया, इतना बढ़िया से इंट्रो दूंगा अपना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं इतना डीपली कैसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परिमाप क्या हो जाएगा आपने, ये देखो लंबाई है, देखो फॉर्मूला बनता है कैसे, ये भी देखो आपका लंबाई है और प्लस चौड़ाई और प्लस चौड़ाई। क्या बोला मैंने, सभी भुजाओं का योग निकाल लो। ये भुजा लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई और ये भी चौड़ाई। ये जो जितनी लेंथ होगी इसकी चौड़ाई की, वही लेंथ क्या होगी, इसकी भी होगी। ये जितनी लंबाई होगी वही लेंथ क्या होगी, इसकी भी लंबाई होगी। मतलब सामने वाले जो लंबाई हो दोनों इक्वल होंगे और सामने वाले दोनों जो चौड़ाई के वो दोनों भी इक्वल होंगे। इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। अब ये देखो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, इसको लिख दूं मैं 2 इंटू में लंबाई और प्लस 2 इंटू में चौड़ाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों में क्या करो उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, दो मैं बाहर निकाल दूं तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब तो बोलोगे सर मजा आ गया देख के कि परिमाप का फॉर्मूला ऐसे बनता है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऐसे बनता है। हो गया ना पूरी तरह से एकदम मक्खन, समझ में आया। अब देखो वर्ग का नोट डाउन करो, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, कर लिया होगा कॉपी, ठीक है। अब क्या करो, देखो वर्ग के बारे में जान लो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका वर्ग भी है। वर्ग के बारे में जानो, देखो वर्ग क्या होता है, दिस इज योर वर्ग, ठीक है, दिस इज योर वर्ग, है ना। इंग्लिश हिंदी दोनों में। वर्ग मतलब क्या होता है आपका, स्क्वायर कहते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग, स्क्वायर कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा वर्ग में क्या होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई क्या होती है। देखो जैसे कि मान लो आपने लंबाई मान ली इसको, वैसे इसमें लंबाई, जैसे कि मान लो आपने ये लंबाई मान ली और ये आपने चौड़ाई मान ली। लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में ये होता है आपका कि लंबाई बराबर चौड़ाई, जितनी लंबाई होती है उसकी उतनी चौड़ाई होती है। मतलब वर्ग में क्या होता है, ऐसा फिगर है जिसमें चारों की चारों जो भुजाएं होती, चारों की चारों जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया, चारों की चारों भुजाएं, चारों की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों इक्वल होती है, ये लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसकी लंबाई हम लोग क्या कर लेते हैं, भुजाएं मान लेते हैं, ठीक है, भुजाएं कह देते हैं इसको। इसे भी क्या कह देते हैं हम लोग, भुजाई कह देते हैं, क्योंकि हमें पता है चारों की चारों भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका, देखो फिर से मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। बोले लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज कर, बोले सर ये तो रेक्टेंगल का नहीं, ये जर्नल है। देखो कैसे, अब क्योंकि इस फिगर में लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वली होते हैं ना यार, समझ में आया। तो लंबाई भी लंबाई होता है, चौड़ाई भी, तो ये दोनों क्या होती है, इक्वली होती है। तो चारों साइड इक्वली है, तो आपको यहाँ लिख दो क्या, भुजा, लंबाई भी क्या होगी इसकी भुजा और चौड़ाई भी क्या होगी इसकी भुजा। तो क्या हो जाएगा आपका भुजा, भुजा का स्क्वायर हो गया। सेम सेम को जब मल्टीप्लाई करते हो क्या उसका वर्ग हो जाता है, तो भुजा का वर्ग। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, देखो ऐसे याद रखना, ये क्या वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, भुजा का वर्ग होगा। सिंपल सा, वर्ग क्षेत्रफल भी भुजा का वर्ग। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर कहते हैं ना, वो तो रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर, ऐसे याद रखो, ठीक है, कॉपी करो इसको, समझ में आया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसका परिमाप कैसे निकालोगे, परिमाप बोले तो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। परिमाप कैसे निकालोगे उसका, सभी भुजाओं का योग होता है। तो कितने भुजाएं इसमें, चार है, चारों का लंबाई चौड़ाई जो भी बोले सब क्या होता है, सेम होता है। भुजा और प्लस भुजा करोगे तो कितने भुजा हो गए, चार भुजा ने, तो लो 4 भुजा कर दो उसको, तो यह हो इसका परिमाप, यानी कि 4 गुणा
4 गुना भुजा, तो इसका परिमाप हो गया। समझ में आया? चलो कॉपी कर लिया इसको, यहाँ परिमाप लिख लो। परिमाप कहते हैं पेरीमीटर, जो भी कहना आपको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? परिमाप या पेरीमीटर, जो भी कहो। इंग्लिश में पेरीमीटर सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, हिंदी में परिमाप कहते हैं, या परिधि। हिंदी में परिमाप परिधि, इंग्लिश में पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस कहते हैं। आ गया 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब शेप समझ में आया? वर्ग के बारे में इतना ही जानना आपने। अब देखो इस क्वेश्चन पे आओ। किसी आयत की क्या कह रहा है? लंबाई, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। स्टॉप ओवर हियर, मतलब यहाँ पे रुक जाओ। क्या करना है यहाँ पे? क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई, ये यहाँ पे क्या करो, फटाफट यहाँ पे क्या करो, एक आयत बना लो छोटकू सा। फटाफट क्या करो, एक छोटकू सा आयत बना लो। ये बना लो, इसकी लंबाई को l मान लो, इसकी चौड़ाई को क्या कर लो, b मान लो। मान लिया? आप देखो क्या कर रहा है कि इस आयत की जो लंबाई है, इस आयत की जो लंबाई यानी कि l, लंबाई के बारे में क्या करें, l क्या होगा, l 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। मतलब ये कह रहा है कि एक वर्ग और है, आप क्या करो, एक वर्ग भी बना लो। इस वर्ग का जो परिमाप है, इस वर्ग का जो परिमाप है वो कितना आपका 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इस आयत की जो लंबाई है, इस वर्ग का जो परिमाप है 80 सेंटीमीटर, इसका जो भुजा होगा ना, इसका जो भुजा होगा वही इसकी लंबाई है। देखो क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई यानी कि l, ऐसी फिगर बना लेना, 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग, वो वर्ग जिसका परिमाप क्या है 80 सेंटीमीटर की भुजा का 2 गुना है। तो इसकी भुजा को क्या मान लो आप, x मान लो। तो सारे क्या होंगे, x x होंगे, x। तो इसकी भुजा x है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स। समझ में आया? मतलब इस वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसका जो भुजा का लंबाई होगा, इसका जो भुजा का लंबाई होगा, इसी का 2 गुना आयत का जो लंबाई होगा इक्वल होगा। यानी कि आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा का 2 गुना होगा, जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। समझ में आया? उसके बाद क्या कह रहा है, यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब हमें क्या दे रखा है, b इजिकल टू में 20 सेंटीमीटर क्या है गिवन है, cm मतलब सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई हमें गिवन है। तो आयत का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर ऑफ कोर्स पता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर देगा तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मीटर में होगा तो मीटर का स्क्वायर, मीटर का वर्ग। समझ में आया? क्षेत्रफल में सेंटीमीटर का स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा ये वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, पूछ रहा नहीं है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल किसमें, सेंटीमीटर वर्ग में निकालना है, वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, अब ये देखो परिमाप कितना दे रखा हमें, तो इसमें देखो x की वैल्यू नहीं पता, क्या x की वैल्यू पता होती तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते एरिया। ये x किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। इसमें हमें क्या रिलेशन दे रखा, परिमाप दे रखा हमें 80 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर होगा, 4 इंटू भुजा होगा, और भुजा क्या मेरा x ही है, तो क्या होगा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80/40, 80 बटे क्या होगा 4 सेंटीमीटर, तो x क्या हो जाएगा आपका 420 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में ऐसे नहीं, एग्जाम में तो फटाफट काट लोगे क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, x की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे l की वैल्यू रख दोगे, l की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अब क्या करोगे l की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। समझ में आया? 40 सेंटीमीटर लंबाई पता लगी और चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका l इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 इंटू 20, कितना आ जाएगा आपका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है क्या, इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग से कितना अधिक है, तो वर्ग का भी क्या करो क्षेत्रफल निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, क्या होता है आपका भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना आपका इसका वर्ग का 20 है। ध्यान रखना ये वाली मत लेना, वर्ग का भुजा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो तो वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा क्या है 20, तो क्या आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आया आपका 800 सेंटीमीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल आया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो देखो कितना ज्यादा आपका 400 ज्यादा है, आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 400 ज्यादा है, तो देखो कितना ज्यादा है 400 ज्यादा है। समझ में आया? 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का वर्ग निकालोगे होगा 400। समझ में आया? 20 का वर्ग निकालोगे
400 20 इंटू 20 ये है। देखो ये जीरो तो 2 जीरो लगा दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, खत्म कहानी। ठीक है, इसी में एक और शॉर्टकट देख लो यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई का देख लो। मल्टीप्लाई का क्या फंडा होता है, कुछ नहीं होता। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें बहुत डर लगता है। 30 का 30 से करो, कुछ नहीं, 0 0 है, 2 जीरो लगाओ, 3 को 3 से करो 9, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपका ये क्या है, 400 का स्क्वायर करना है। किसका, 400 का, कुछ नहीं करना, स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो क्या करोगे, 400 मल्टीप्लाई 400 ऐसे लिख दो, तो 2 जीरो 2 जीरो, तो टोटल 4 जीरो ऐसे करके लिख लो मक्खन की तरह। फिर 4 को 4 से 4 चौके 16, पहाड़ा पढ़ दो, कहानी खत्म। ठीक है, ऐसे ही करना समझ। फिर क्या करना आपने, मान लो कि आपका ये है 700 का स्क्वायर है, कुछ नहीं करना, 700 मल्टीप्लाई 700, क्या करो 2 2 4, 4 जीरो लगा दो ऐसे, 7 7 और 49, कहानी खत्म, मक्खन हो गया। समझ में आया। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, चिंता नहीं करो, न्यूट्रल सोच में सारा कुछ मिलेगा। देखो यहाँ पे, अब जैसे मान लो आपका ये 800 दे दिया मैंने, 800 का स्क्वायर करा, कुछ नहीं करना, स्क्वायर आ रहा है ना बार बार, देखो आपने देखा स्क्वायर आ रहा है, तो अगर ये जीरो वाले पे सिर्फ वैलिड हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर है, कितने जीरो, 2 जीरो, मतलब 4 जीरो लगाने, 8 8 64, खत्म कहानी। अब देखो ये है क्या है, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 4 जीरो लगाओ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करना है तो 4 जीरो लगा दिए मैंने। अब यहाँ पे देखो 11 है, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है, 1 2 1 आता है। ठीक है, 11 को मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट देखो, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना ना, 11 इंटू 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 11 ऐसे लिखो, फिर 11 ऐसे लिखो, बस एक, क्या लिखोगे, एक और एक एक 2 और एक, बस 121। समझ में, 11 को मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से लिख दो फटाफट, 1 2 1 आगे। ठीक है, शॉर्टकट 6 में बताऊंगा, चिंता नहीं करो, इतना कर लोगे आप, इतना कैलकुलेशन काफी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन आपके, इरेज कर देता हूं इसे मैं। ठीक है, वीडियो अच्छी से देखना, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अंदाजा लग गया होगा वीडियो देख के अब तक कि 4 क्वेश्चन सॉल्व, इसमें तो काफी क्वेश्चन सॉल्व हो गए सर, काफी ज्यादा, एक नहीं 4 नहीं, काफी ज्यादा सॉल्व हो गए। अब देखो इसमें पढ़ लेते हैं, ये वाला, ये थोड़ा अलग है इसलिए मैं इनको एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक अलग कंसेप्ट देखो, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखो कि एक, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो कि 1 मीटर क्या होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 2 मीटर तो आप क्या बोलोगे, 2 मीटर तो क्या बोलोगे 200 सेंटीमीटर। मैंने बोल दिया क्या, आधा मीटर, आधा मीटर बोल दिया कितना होगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आना चाहिए ना माइंड में आपके, आधा 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा 1/2, ये क्या होता है आपका 1/2, 1/2 का आपको 0.5 भी लिखते हो, याद रखना। ठीक है, 1/2 को क्या करते हैं 0.5 भी लिखते, तो आधा मीटर क्या होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। अब क्या करें, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि रेनू, ठीक है, रेनू, किसी का नाम रेनू हो तो ठीक है, खुश मत हो जाना कुछ यार, रेनू पहली बार नाम आया। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर किसी का नाम रेनू है तो। रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। क्या करना चाहती है, टाइलें लगाना चाहती है। बट यहाँ पे लंबाई देखो, लंबाई क्या देखा 9 मीटर, चौड़ाई देखो 7 मीटर। देखती कौन सा फिगर आ रहा है माइंड में, जिसके माइंड में फिगर अगर आ रहा है कि ये रेक्टेंगल के बारे में बात करें सर, इसका रूम ना रेक्टेंगल टाइप का, उसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसे अभी तक मैंने जितनी मेहनत करी है सफल रही है। समझ में आया, तो 9 मीटर देना है लंबाई, यहाँ पे करते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है हमें इसने, 9 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें इसने, चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 मीटर। लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। आगे क्या कह रहे हैं, ये इसका कमरा है ना, कमरे का साइज। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है आगे देखो, टाइलों के निम्न, निम्न मतलब ये नीचे जो लिखे हुए हैं ना, निम्न मतलब क्या होता है, नीचे लिखे हुए, निम्न मतलब क्या, देखो कितनों को अगर देखो कितनों को ना ये भी नहीं पता होगा निम्न मतलब क्या होता है, कुछ है ऐसे जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें सबको मिलेगा, आपको एक एक वर्ड में तोड़ के बताऊंगा, तो आपने नहीं पता तो सीखो। निम्न मतलब क्या होता है, नीचे में जो लिखे होते हैं। आपने 2 वर्ड होते हैं, निम्न, निम्न, और तीसरा क्या होता है निम्नलिखित। ठीक है, एक क्या होता है आपका, देखो ये होता है निम्न, एक आ गया आपका निम्न, और एक होता है आपका ये निम्न लिखित। ठीक है, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, कितनों को पता ही नहीं होता। ये
ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर क्या निकालोगे आंसर। ठीक है, तो क्या करें, टाइलों के निम्न साइजों में से, ये जो इतना हमें साइज दे रखे हैं, से वह कौन सी खरीदे, इनमें से टाइल्स के साइज दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी साइज का वो टाइल खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लगाए जाएं। मतलब ये कह रहा है कि इसका रूम है, इसका रूम का साइज बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका रूम का साइज है ये 9 मीटर हो गया और ये आपका 7 मीटर हो गया। ठीक है, 9M हो गया, 7M हो गया, इतना तो फैमिलियर हो, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपको टाइल्स ना इस तरह से इसमें सजानी है, इस तरह से कि कोई एक टाइल्स दूसरे टाइल्स को क्या करे, कट नहीं करे। बोल रहे ना कौन सी साइज की टाइल खरीदे फर्श पर कि टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाए, मतलब टाइल्स को काटना ना पड़े। ये देखो, टाइल्स को काटना ना पड़े, कुछ इस तरह से। मैंने कोई भी टाइल्स काटे नहीं काटी, बस टाइल्स लाया कॉपी कर लो, टाइल्स लाया बस बिछाते जाओ, बिछ जाने चाहिए। कोई भी टाइल्स को काटना नहीं चाहिए, समझ में आया क्वेश्चन? किसी भी टाइल्स को कट आउट नहीं करना, बस लाओ बिछा दो, लाओ बिछा दो, लाओ बिछा दो, अब फटाफट फटाफट फेविकोल मार के चिपका दो, काम कर दो, काटना नहीं पड़े। तो ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में क्या करोगे, ऐसे में क्या करोगे, ये देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि आपके पास मैंने क्या ये वाले क्वेश्चन दिए कि ये आपके क्या हो गया, 40 मैंगो हो गए। देखो क्या करा मैंगो, कैसे क्वेश्चन घुमाए, 40 मैंगो हो गया आपके, MANGO मैंगो, 40 मैंगो हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, दो दो करके कितने पैकेट बनेंगे, मतलब आपने क्या करना है, मेरा एक पैकेट है जिसमें सिर्फ 2 ही आ सकते, पैकेट है मेरे जिसमें 2 ही आ सकते। ठीक है, तो कितने पैकेट बनेंगे, उस पैकेट में सिर्फ 2 ही आ सकते, तो 2 ही आ सकते हैं ना, कितने पैकेट बनेंगे, एक पैकेट में 2 आ रहा है ना, एक पैकेट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 20 पैकेट बन जाएगा। अब पैकेट की कैपेसिटी भी कितनी थी, 2 ही, आधा काट के उसमें नहीं डालना है, उसमें आधा काट के नहीं डालना है, कितनी आ गई, 2, ये 2 20 क्या है, इंटीजर है ना, पूर्णांक है ना, एक फिक्स नंबर है ना, पॉइंट में नहीं आया है, पॉइंट में नहीं आया है, ध्यान रखना पॉइंट में, क्योंकि पैकेट कभी पॉइंट में होगी क्या, नहीं होगी ना। 2 एक पैकेट की कैपेसिटी कितनी थी, 2 ही थी, टोटल मैंगो मेरे पास 4 है, उसमें एक पैकेट में 2 ही मैंगो आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते, तो जब मैं क्या करूंगा, एक पैकेट में 2 आ रहे तो 2 से मैंने 40, जो टोटल 2 से डिवाइड कर दिया तो 20 है, इसका मतलब क्या होगा, 20 पैकेट्स लगेंगे मुझे इन मैंगो को पैक करने के लिए। अगर मैं कह देता यहीं पे 41 मैंगो है, 41 मैंगो, तो मुझे कितने पैकेट्स लगेंगे बताओ, तो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 20.5 है, तो मुझे कितना पैकेट्स लग जाएंगे, 21 पैकेट्स लग जाएंगे। ये भी ध्यान रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा CBSE। ठीक है, अगर मेरे पास क्या करे, मेरे पास एक पैकेट है जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 है, 2 ही मैंगो मैं उसमें डाल सकता हूँ, टोटल मैंगो मेरे पास 41 है, तो कितने पैकेट्स लगेंगे मुझे मैंगो को पैक करने के लिए। तो जब मैं 2 से मैं डिवाइड करूँ तो देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब पॉइंट्स में आ रहा है ना, 20.5 आ रहा है, तो आधा पैकेट तो नहीं होगा ना, तो आपको टोटल पैकेट कितना लग जाएगा, 21 पैकेट, तो 20 पैकेट में तो 2 मैंगो होंगे, और जो एक पैकेट होगा उसमें क्या एक मैंगो आ सकता है आराम से, तो टोटल कितने पैकेट हो जाएंगे, 21 पैकेट। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं करना आपने, फिर ये 9x7, ये क्या आपका बनाया था ना रूम का साइज, ये क्या था, रूम का साइज था। ठीक है, 9x7 हो गया, बट यहाँ पे देखो जो टाइल्स है उसका साइज देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप इसे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 900 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए मैंने पहले बताया था थ्योरी, इसलिए कह रहा नोट डाउन करते जाओ। अब ये हो गया, अब क्या करना है, वही सेम करना है, इसको उठाओ डिवाइड करो, इसको उठाओ डिवाइड करो, इसको उठाओ डिवाइड करो, यहाँ वही समझ लो मैंगो वाला कि इनमें से कौन सा टाइल्स है, इसको डिवाइड कर दें, एक पक्का इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं टाइल्स कटना नहीं चाहिए, अगर पॉइंट्स में आ जाएगा तो टाइल्स कट जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा तो टाइल्स कट जाएगा, समझ में आया, और पॉइंट्स में नहीं आया तो टाइल्स नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मतलब वही मेरा आंसर होगा। मैंगो वाला एग्जाम्पल समझ में आया, पैकेट में पॉइंट्स में आ रहा था, इसका मतलब पैकेट लग रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर ठीक है यहाँ पे डिवाइड करोगे अगर पॉइंट्स में आ गया तो उसका मतलब टाइल्स कट रहा है, समझ में आया, जैसे वहाँ पे पैकेट कट रहा था, बट पैकेट को तो काटेंगे नहीं ना, पूरा पैकेट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो 900 है 700 है, इसमें देखो कौन सा क्वांटिटी जो इसको प्रॉपर इसको अच्छे से डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, 35 है 35 है 35 है 35 है, तो देखो अगर आपने यहाँ पे लिखा ये वाला ले लो 35 35 ऑप्शन फटाफट देख लो, तो ये क्या होगा 7 से 7 बजे 35 कट गया। ठीक है, पूरा पूरा देखो कट रहा है, इनमें से चारों में से कोई होगा जो इसको पूरा पूरा काट देगा, कोई पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 से इसको डिवाइड करोगे तो देखो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 7 ने तो इससे काट दिया, 5 से इसको डिवाइड करो, ये तो क्या बचेगा आपका 7 एकम 7 ये 0 100 आ जाएगा, और 7 बजे 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ये 5 तो इसको पूरा काट देगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो 5 तो इसको पूरा काट देगा,
ठीक है, 5 तो उसको पूरा काट के बचेगा, 5 खत्म हो जाएगा, देख लो यार, 5 एकम 5, काट दिया पूरा। अब देखो ये दोनों आपस में कटेंगे पूरा, ये देखो 3 है ना, ये तो 9 के टेबल में 9 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता, ऐसे ध्यान रखना, 9 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता है। 3 है, क्या 3 से डिविजन होगा, नहीं होगा, 3 और 5, ठीक है, 3 से डिवीजन होने का रूल क्या होता है, 5 और 3 को ऐड करो, 8 आया, 5 और 3 को ऐड करो, 8 आया, 8 3 के टेबल में आता, नहीं आता, तो नहीं, तो ये जब इनको डिवाइड करोगे प्रॉपर नहीं कटेगा, समझ में आया। तो कौन सा लेना पड़ेगा, दूसरा देखो ट्राई करो, तो दूसरा कैसे ट्राई करेंगे, अब देखो कैसे पकड़ेंगे, क्या लिखा आपका ये 900 इंटू 700, तो 700 तो आपको पता है 35 से कट गया, इसमें 35 नहीं है, ठीक है, इसमें है आपका 55 है, 40 है, नहीं है, 40 तो देख लो नहीं काट पाएगा इसको, इसमें देखो 35 और 45 है, देखो 35 को देखो 7 काट देगा पूरा, 0 की टेंशन नहीं लेना, 7 से काटो 35 कट जाएगा पूरा, फिर देखो 9 देखो 45 को काट देगा पूरा, तो ये वाला देखो 35 इंटू 45, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ये 100 चला जाएगा, 9 एकम 9 0, 9 पंजे 45, ठीक है, तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 5 एकम 5, 5 दूना, तो मल्टीप्लाई करो कितना है आपका 400 आ गया, 400 पूरा, क्या है पूरा नंबर आया ना, पूरा का पूरा डेसिमल में आ रहा है, मतलब दशमलव में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोले सर आपको तो आंसर पता था, नहीं यार ऐसे करके देखोगे, समझ में आया, ऐसे गेस करोगे ना, देखोगे 9 है, 9 देखो 45 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 7 देखो 35 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 55 को कैसे डिवाइड करेगा, 7 के टेबल में कभी 55 देखा, नहीं देखा ना, ठीक है, हो गया पूरा, पूरा समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन ये वाला करते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, आया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करने वाला, तो यहाँ पे क्या करेगी, देखो ये थोड़ा अलग था, रेक्टेंगल, ठीक है, अब मेरे ख्याल से कभी भी रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका परिमाप, क्षेत्रफल सब कुछ देख ले एक ही वीडियो में, सब कुछ थ्योरी के साथ में, ठीक है, इसके लिए इतना इतना पैसा पे कर दे दो, लेकिन फिर भी सर के ऊपर से ज्यादा होगा, ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, इसको देखना अच्छे से, अगली वाली वीडियो जो भी होगी शॉर्ट शॉर्ट बनेगी, उसमें थ्योरी भी इंक्लूडेड है ना, ज्यादा लंबी होगी। अब देखो क्या, किसी विद्यालय में, ये वाला क्वेश्चन देख लो, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इसमें देखो फ्रैक्शन का खेल है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने आपके देख लो, यहाँ पे लिख लो 660, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, ठीक है, 660 है, इसका जो है ना 2/3 लड़के हैं, तो लौंडे कितने आपके, ठीक है, लड़के कितने, इसका क्या कह रहा है 2/3, क्या कह रहा है, देखो इसको लिखना कैसे, मैथमेटिक्स, देखो हिंदी भाषा में लिखी है ना, इसको मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका 2/3, क्या कह रहा है आपका 2/3 है ना, इस 2/3 को मैथमेटिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हिंदी इंग्लिश में जैसा लिखा हुआ, इसे क्या करना आपने मैथमेटिक्स में जाना, 2/3, तो 2/3 का मतलब क्या होगा, 2 लिख दो, और तिहाई कह रहे तो अपॉन में तिहाई कर दो, बस 2/3 का मतलब ये होता है, ऐसे लिख देना, सिंपल सर, 2 कह रहे तो 2 लिख दो, तिहाई कह रहे तो नीचे 3 लिख दो, तो लड़के कितने हैं, इतने का, क्या कह रहे हैं, इन विद्यार्थियों मतलब 660 का 2/3 क्या लड़के हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 660 का 2/3 कर दो, सिंपल सा, ठीक है, ये हो गया 660 का 2/3 कर दो, बस समझ में आया, ये हो गया आपके लड़के। फिर क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, अब ये टोटल कितने हो गए आपके, लौंडे आ गए, अब इसी का, ये तो टोटल लड़के आ गए, अब इन्हीं लड़कों का, ये जो लड़के हैं, लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या आ गई है, लड़कों की संख्या देखो कितने आराम से निकलेगा, लड़कों की संख्या का 3/4, फिर से क्या कह रहे हैं आपका, देखो 3/4 कह रहे हैं, तो इस 3/4 को कैसे लिखोगे, 3/4, 3 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 3/4, ये लिखोगे 3/4, 3 कह रहा है 3 लिख दे ऊपर, नीचे में 4 डाल दे, 3/4 होगा, सिंपल। अब ये 3/4 का क्या कह रहा है, 3/4 लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या क्या है, ये है ना पूरी की पूरी, क्या बनी लड़कों की संख्या, इसका 3/4 खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कितने हो जाएंगे आपके, खिलाड़ी, ये लड़के ना, लड़कों, ये लड़के हैं, लड़कों की संख्या, ये संख्या है, इसको लिखो यहाँ पे संख्या, इसकी, इसका 3/4 माने मल्टीप्लाई 3/4 कर दो, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते जाओ, लड़कों की संख्या बोली थी ना, तो लड़कों की संख्या मेरी ये थी, तो इसका 3/4 निकाले, लड़के लिख दे, मैंने मल्टीप्लाई 3/4 कर दिया आगे, तो ये क्या था, खिलाड़ी हो गए, मतलब ये कौन से प्लेयर होंगे, कौन से खिलाड़ी होंगे, लड़के होंगे, तो इतने टोटल लड़के वाले खिलाड़ी, इतने टोटल क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे, इतने टोटल आपके स्टूडेंट होंगे जो कि खिलाड़ी होंगे, समझ में आया, लड़के वाले खिलाड़ी लिए। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, और लड़कियों की संख्या का 1/4
खिलाड़ी है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या, ये क्या कह रहा है, और लड़कियों की संख्या का एक चौथाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा, और लड़कियों की संख्या का एक चौथाई खिलाड़ी है, मतलब यहाँ लड़की के खिलाड़ी, मतलब जो लड़की खिलाड़ी उसके बारे में भी कह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या का, तो मुझे लड़कियों की संख्या तो पता ही नहीं दे रही इसमें, लड़कों की संख्या बता रही थी उसने, कितनी आई थी लड़कों की संख्या, मेरी लड़कों की संख्या कितनी आई थी, इतनी आई थी लड़कों की संख्या, इतनी थी लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी, इतनी थी ना, लड़कियों की संख्या नहीं पता मुझे, ठीक है। तो क्या करोगे फटाफट, ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके इसको करने, ऐसे कर सकते हो, ये लड़कों की संख्या ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, कितना आ जाएगा आपके 440 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 0 और मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा आपका, ये कैसे लिखा मैंने, जीरो ने सिर्फ जीरो लिख दो पीछे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 440, तो 440 लड़के हो गए ना, टोटल स्टूडेंट कितने आपके 660, 440 आपके क्या हो गए, लड़के हो गए ना, 440 टोटल पता है, 660 है, 440 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हमारी कितनी हो जाएंगी, लड़कियां ये हो जाएंगी, टोटल में से लड़के घटा देंगे तो क्या होगा, 0 0 0 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा आपका 2, तो लड़कियां कितनी होगी 220, ठीक है, देख लो कितना जेंडर गैप आ रहा है, ठीक है, लड़के 440, लड़कियां 220, फटाफट नौकरी ले लो, नहीं तो शादी के लिए लाले पड़ जाएंगे, ठीक है, चलो मजाक कर रहे थे ना। अब देखो लड़कियां कितनी आ गई, 220 आ गई, टोटल लड़कियां आ गई, अब क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या का, ये लड़कियों की संख्या आ गई एक चौथाई, एक चौथाई कैसे लिखोगे, एक चौथाई, एक लिख दिया, चौथाई 4 लिख दिया, हो गया एक चौथाई, खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे लड़कियों वाली खिलाड़ी कितनी है आपकी, जो लड़कियां खिलाड़ी हैं, जो लड़कियां खिलाड़ी हैं वो कितनी है, लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या का एक चौथाई, हो गया समझ में, तो निकाल दो लड़कियों वाली खिलाड़ी कितनी होगी, 4 एकम 4, क्या होगा 4 पंजे 20, फिर 4 पंजे 20, कर लो ना इसको डिवाइड, 4 है 2 से कर सकते हो इसको, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये डिवाइड भी कर लो, जैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो कितना आ गया आपके 55, तो 55 लड़कियां ऐसी जो कि खिलाड़ी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, देखो विद्यालय में क्या पूछ रहा है, खिलाड़ियों की संख्या, ऐसी पता लगेगा क्वेश्चन में यही पूछेगा, तो लड़कियों की संख्या, लड़के जो खिलाड़ी थे वो कितने थे हमारे, ये थे, लड़के जो खिलाड़ी थे वो क्या थे हमारे, ये थे ना, तो इसको क्या करो सॉल्व कर लो इसको यहाँ पे, तो लड़के कितने खिलाड़ी थे हमारे पता लग जाएंगे, तो क्या होगा 3 एकम 3, ठीक है, इसको देखो इतने को हमने सॉल्व किया हुआ, देखो यहाँ पे है ना, फिर भी कर लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, ठीक है, हो गया, ये छोड़ो, इसको क्या करो सिंपल सा कट रहा है, सिंपल सा कट रहा है, देखो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में ना आराम से कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गए, फिर क्या करोगे 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 0, ठीक है, हो गया, कितना है 330 आ गया, और ये कितने थे 55, तो टोटल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे आपके 330, ये क्या हो जाएंगे लड़के थे, ठीक है, लिख दो लड़के, और 55 कितने थे हमारी लड़कियां, ऐड करो उसको 5 8 और 3, 385, कितना आ गया आपका, ये वाला ऑप्शन था ना आपका 385, सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, इसका एक और तरीका है, ठीक है, तो समझ में आएगी ना चीजें, तो एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से निकाल लो, इसका एक और तरीका देखो कैसे, आपने क्या करना ये चेंज कर देना था, ठीक है, कैसे देख लो इसको, थोड़ी जब हो ही गई वीडियो लंबी तो देख लो, ठीक है, यहाँ पे देखो, लेकिन ये ध्यान रखना इस वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन ही 4 क्वेश्चन ही करा, आपके कम से कम 20 से 30 40 कम से कम 30 तो मान ही लो 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ये ध्यान रखना 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कह रहा था आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, किसी विद्यालय स्तर के क्वेश्चन में फोकस करना है, यहाँ पे आप क्या कहेगा, कोई देगा यहाँ पे क्या देगा क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, जैसे लड़के लड़कियों की संख्या निकाल दी तो बोल देगा क्रिकेट खेलने वाले, लड़कों की जगह कह देते वो क्रिकेट खेलने वाले हैं, लड़कियों की जगह कह देते वो लोग फुटबॉल खेलने वाले, तो बोल देंगे स्कूल में टोटल प्लेयर निकालो, कैसे भी घुमा सकता है, यही रहेगा क्वेश्चन, घुमाएगा वो अलग से, तो कोई भी एक मैंने मेथड बता दे, दूसरा मेथड देखो कैसे करोगे, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी, हमने लिख दिया 660, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के थे, ये 2/3
ठीक है, इन विद्यार्थियों का मतलब 660 का 2/3, ये कितने थे हमारे, क्या थे, लड़के थे। जब 2/3, 660 का 2/3 मेरा लड़के हैं, 660 का 2/3 मेरा लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी, बोलो लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी। लड़कियां हमेशा ये फ्रैक्शन में दे रखे, देखो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 1 - 2/3, ठीक है, 1 - 2/3। तो इसको शॉर्टकट में लिखोगे कैसे, लिखना कैसे शॉर्टकट में, कुछ नहीं करना, नीचे में से ऊपर वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल सा, क्या होगा, 3 - 2 1, तो लिख दो यहाँ पे क्या 1, ठीक है, और इस 2 को उठा के क्या करो, नीचे लिख दो, ठीक है, सॉरी ये रिमाइंडर है ना, डिनोमिनेटर, ये अंश हो गया, ये हर हो गया ना, इसको हर यहाँ लिख दो, ठीक है, सिंपल सा करना, कुछ नहीं करना है। देखो 2/3 लिख दिया आपने, 2 तरीका पता है, 2 है तो 2 लिखा आपने, फिर तिहाई है तो अपने 3 लिख दिया नीचे, तो ये 2/3 जो है ना, ये क्या लड़के हैं, लौंडे हैं, 2/3 क्या लड़के हैं, ठीक है, 660 का 2/3 निकाला, ये लड़के हो गए, 2/3, लड़कियां कितनी होंगी, तो उसमें कुछ नहीं करना आपने, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दो, कुछ नहीं करना, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दो, तो 3 में से 2 जाएगा 1, उसे आप यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, और नीचे जैसा 3 है उसको 3 कॉपी कर दो, समझ में। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 1/3, 1/3, लड़कियां अगर 2/3 तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 1/3, यहाँ पे लड़कियां कितनी हो जाएंगी, देखो यहाँ पे लड़कियां कितनी हो जाएंगी आपकी, 660 का 1/3, बोला ना इसमें, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 660 का 1/3, आ गया लड़कियां, काट के देखो आंसर सेम आ जाएगा, 220, ठीक है, हमने निकाली थी ना लड़कियां यहाँ पे, लड़कियों का निकाला था हमने यहाँ पे, इसको देखो 440 आया था, इसको इससे माइनस करो, देखो 220 आ जाएगा, आ गया लड़कियों की संख्या, ऐसे भी निकाल सकते, तरीका समझ में आया ना, बहुत अच्छा था, कुछ नहीं करना, इसको इससे माइनस करके मैंने 1 लिख दिया और 3 नीचे था, ऐसे 3 लिख दिया, तो आ गया 1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो 30 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन नहीं थे, 30 क्वेश्चन हो गए। पिछले साल के ना और भी क्वेश्चन हो गए, खुद से बनाना, अगर नहीं बने तो बोलना, बनेगा आराम से। तो 30 मिनट ना अपनी लाइफ के दे दो, अगले संडे को एग्जाम है, तो 30 मिनट क्या करो, दे दो, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करो, इसको दबा के शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब करो, सारी चीजें मिलेंगी। न्यूट्रल सोच में मैं प्लेलिस्ट बनाता हूं प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स के 15 नंबर, 15 के 15 करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब जरूर करो यार। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल पे जो ऑल लिखा तो उसे दबा देना। इन 7 दिनों में कुछ ना कुछ काफी नोटिफिकेशन आएंगे आपको, और कम से कम 15 है ना, तो कम से कम 10 नंबर तो सिक्योर कर लो मैथमेटिक्स के। बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया यार, इस तरीके से किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा, तोड़ के मैंने बताया, आपको दिख गया होगा। पूरा वीडियो देखो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मोटिवेट करो मुझे, सब्सक्राइब करके कमेंट्स करो, और कैसे कैसे इसमें लाने वीडियो, किस किस तरह से लाने, लाइव आना तो लाइव लेकर आ जाऊंगा मैं, जैसे आना आपने बता दो, ठीक है, जैसे आपको चाहिए वैसे मैं आऊंगा। बट कंडीशन ये है कि मुझे भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।